सद्गुरुवे नमः। जो अपराधी प्रवृत्ति का है, पाप से आयुक्त है, उसका मस्तिष्क अहंकार में है, तमोगुण में है और विषय से आसक्ति के कारण से इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का कुकर्म कुबुद्धि का प्रयोग करता है, तो उसका साथ में हरगिज नहीं रहना चाहिए, अन्ना उसके संपर्क में रहें, अन्यथा आपका नाश निश्चित होगा। कहिए कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक शेर का जो है सिपाहीगिरी करता था, कौन? गिदड़ और बैल और बंदर कौवा, इसे सिपाही करता था, जो यही शिकार करने में मदद करता था, जिससे कि उसका रोजगार चलता था। बैल जो है निफिक्र होकर के हाथ चलता था कि क्या शेर का तो हम सिपाही हैं। तो ये गिदड़ भी मांस तांस बचता था, तो वही नोच नोच खाता। कौवा और गिदड़, बंदर सोचता था कि हम तो सुरक्षित हैं, काहे शेर का हम सिपाही हैं। संजोग की बात हुई कि 10-15 दिन खाना शिकार का नहीं हो सका व्यवस्था, ये भूख से छटपटाने लगा। उसने शेर ने बुला करके कहता है बंदर को, पहले बैल को, तीनों को बुला लिया, वो चारों आ गया सामने में, कहा कि शिकार का व्यवस्था नहीं हो रहा है महाराज। क्योंकि ठीक है, अच्छा बैल तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? क्योंकि हम आपके लिए जान दे सकते हैं महाराज। क्योंकि ठीक था, आज दे दो जान। तो बंदर कहा ले लीजिए महाराज। बस उसने बैल को मार के खा लिया। अब दूसरा दिन जो है वह बंदर को बुला के कहा कि सूंघो तो मेरा मुंह, कैसा बदबू होता है कि खुशबू होता है? उसने कहा महाराज जो है खुशबू होता है। बंदर ने कहा तो झूठ बोलता है, हम कल बैल को खाए हैं और जो है खुशबू कैसे होगा? तुम झूठ बोलता है राजा के सामने। उसको मार के खा लिया। और जो है अब दूसरा दिन कहा कि कौवा को देखो मुँह सूंघो तो, कहा कि मुँह सूंघा, कहा कि बदबू होता है। कल के तुम जो है बदबू बोलते हो महाराज के सामने में, तुमने इतना दुस्साहस। उसको भी मार दिया। अब उसको खनखना के भूखने लगता, कौवा को मार के खा लिया। अब तीसरा दिन कहा कि गिदड़ को कि मुँह सूंघो, कहा महाराज अभी जो है ना हमको भीषण सर्दी है, इसलिए खुशबू और बदबू का पहचान नहीं आता हमको। एक दिन